जय श्री कृष्णा। 18 दिन के महाभारत युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। युद्ध के बाद नगर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे ही घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण भगवान कक्ष में दाखिल होते हैं और द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाती है। कृष्णा उसके सिर को सहलाते रहते और रोने देते। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा, मैंने तो नहीं सोचा था। कृष्णा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, यह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्णा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। तुम्हारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्णा? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्णा? तुम बहुत कुछ कर सकती थी द्रौपदी। कृष्णा, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम्हें उसे स्वीकार नहीं करती, तभी भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपनी महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। ऐसा नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिनका जहर उनके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। शब्द एक तीर की तरह होता है, मुंह से शब्द निकलने के बाद वापस नहीं जाता। एक तीर की भांति अगले के भावनाओं पर ठेस पहुंच जाता है। इसलिए जब कभी बोलो तो 10 बार सोच के शब्द ही बाहर निकाले, ताकि किसी की भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचे और किसी को दुख नहीं मिले। कर्म हमेशा अच्छे ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही लौटकर अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जय श्री कृष्णा। महाभारत के उपदेश श्री कृष्ण भगवान के शब्दों में।